हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी ये छोटी सी सीरीज चल रही है जिसमें हम 10-10 15-15 मिनट की वीडियो में कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको पूरी तरह क्लियर कर देते हैं। तो एक बेहतर शानदार सा आज कॉन्सेप्ट है आय का, बचत का और खर्च का कॉन्सेप्ट। आइएगा, ज़्यादा टाइम खर्च किए बिना मैं आपको लेके चलता हूँ इधर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए ही है कि क्योंकि ये ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन आपका 3 अगस्त से होने वाला है। पिछला जो एग्जामिनेशन हुआ था 27 नवंबर से लेकर 10 फरवरी 2026 तक हुआ था, उसमें ये वाले टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। तो आज इनको जड़ से खत्म करने का टाइम है। ऐसा क्वेश्चन आप दुआ करेंगे कि दोबारा पूछा जाए और मैं उस क्वेश्चन को फटाक से आंसर करके आगे बढ़ जाऊं। तो जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। जो मेरे दोस्त इनकम होती है दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। यानी कि जो आपकी आय है वो खर्च और बचत को जोड़ने पर मिलती है। भाई, अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि मैं हर महीने 20,000 रुपए खर्च करता हूं और 3,000 रुपए बचा लेता हूं, तो आप मेरी इनकम तुरंत बताओगे 23,000 है सर, क्योंकि आप 20,000 खर्च कर रहे हो, 3,000 आप बचा रहे हो, तो इसका मतलब 23,000 आप कमा रहे होगे। तो आपने मेरी बचत और मेरे खर्च को जोड़ दिया। बचत 3,000, खर्चा 20,000, दोनों जोड़ के आपने कह दिया 23,000 आपकी इनकम है। तो बस यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। यह कह रहा है सुधा का खर्चा उसकी बचत से 200% ज्यादा है। सुधा का खर्चा जो है उसकी बचत से 200% ज्यादा है। तो मैं अगर बचत और खर्चे की बात करूं तो आप बोलोगे सर बचत कितना है। अगर मैं बचत 100 लिखूं तो वो कह रहा है व्यय यानी खर्चा 200% ज्यादा है। तो 100 में अगर 20% ज्यादा होता तो 120 लिखते, 30% ज्यादा होता तो 130 लिखते। तो क्योंकि जितना परसेंट ज्यादा है उतना 100 में जोड़ देके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर बचत 100 है तो खर्चा 300 है, 200% ज्यादा। तो ये 1 और 3 का रेशियो बना। तो इनकी आय जो बनेगी ना वो बनेगी, दोनों को जोड़ दो 3 और 1 जुड़ के बनेगा 4। दोनों को जोड़ने पर इनकी आय बनेगी वो है 4। अब बस सिंपल गुणा करनी है। कह रहा है खर्चा 10% कम हो जाए, आप -10 की गुणा कर दो इसमें, 10 या 30। खर्चा कम कह रहा है तो खर्चे में गुणा। बचत 34% बढ़ जाए तो आप इसमें 34 की गुणा करोगे प्लस का 34। आप बोलो जी ये दोनों इधर माइनस का 34, ये प्लस का 30, दोनों को जोड़ने पे यहां प्लस का 4 बन रहा है मेरे दोस्त। दोनों को जोड़ने पर क्या बन रहा है, प्लस का 4। 34 में से 30 घटाओ, यहां 4 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर 4 बनना चाहिए। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों को जोड़ोगे तो 4 आएगा। आप देखो 4 में कितने की गुणा करें जो 4 बन जाए। तो हर बच्चे को पता है 4x बराबर अगर 4 है तो x का मान 1, मतलब आप 1 की गुणा करो तो आपका इनकम 1% बढ़ा। मतलब आपका इनकम कितना बढ़ा, तो आपकी आय में 1% की वृद्धि हुई। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो तो कह रहा है 10% कम, तो इसका 10% तो 0.3 होता है। नहीं, सीधी गुणा करो। 3 में 10% कम कह रहा है तो -10 की गुणा कर दो। अगर 10% बढ़ा रहा होता तो +10 की गुणा करते, ठीक है। 3 धाम 30 और इसमें 34% वृद्धि हुई है तो 1 गुणा 34 या 34। इन दोनों को जोड़ने पर यहां टोटल इनकम बनेगी वो बनेगी 4, ठीक है। तो 4 में कितने की गुणा करूं जो 4 बन जाए, 1 की। बिल्कुल सिंपल। एक और सवाल देखो, ये देखो नाम भी नहीं बदलता रेलवे। पिछले क्वेश्चन में भी सुधा था, ग्रुप डी 9/1/2026 में, ये 22/12/2025 में यहां भी सुधा है। नाम भी चेंज नहीं करता, केवल छोटी सी डिजिट चेंज करता है। सुधा का खर्चा बचत से 150% ज्यादा है। तो बचत मान लो 100 है तो खर्चा मेरे भाई 150 ज्यादा, 100 और 150 कुल मिला के 250, ठीक है। तो आप देखोगे इसको काट सकते हैं, 50 दूनी 100, 50 पंजे 250। तो इनकी टोटल आय की बात करोगे 5 और 2 7 बनेगा। भाई दोनों को जोड़ने पर इनकम बनती है तो ये बन गई 7। वो कह रहा है खर्च 7% कम हो जाए। कम बोल रहा है तो -7 की गुणा कर दो, 7 पंजे खर्चा हो गया -35। बचत 21% बढ़ जाए,
इसमें बचत 21% बढ़ जाए तो 21 की गुणा 21 दूनी 42। अब आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आंसर बनेगा? 7। 42 में से 35 गया 7, तो 7 में कितने की गुणा करोगे? 1। तो इनकम यहां भी कितनी बन रही है? 1% बढ़ के मिल रही है। इनकम यहां भी 1% बढ़ रही है, केवल 1%। अगर ये माइनस का 7 होता तो -1 करते, -1 का मतलब 1% घट रही होती। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया सेम टाइप का। इसमें भी मेरे प्यारे भाई सुधा ही है। आप ये देख लो, इसलिए रेलवे मना कर देता है कि एनालिसिस मत कराओ मेरे एग्जाम्स का, क्योंकि वो नाम भी नहीं बदलता, थोड़ा बहुत डिजिट्स में फर्क डालता है। ये कह रहा है सुधा का खर्चा उसकी बचत से 125 ज्यादा है। अगर बचत को मैं 100 ले लूं तो उसका खर्चा 125 ज्यादा है। 100 और 125 ये बनेगा 225। 25 से काटा 25 चौका 100, 25 निम्मा 225, 9 और 4 टोटल हो गया 13। तो ये उसकी इनकम हो गई। भाई आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। अब जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे कर दो। वो कह रहा है उसका खर्च 14% कम हो जाता है, तो -14 की गुणा, हमेशा कम नहीं होगा, बढ़ भी सकता है, तो प्लस लेना है। 14 निम्मा 126, वो भी माइनस का। बचत 38% बढ़ती है तो ये प्लस आएगा। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 4 तिया 12, 3 15। तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 152 में से 126 गया तो 26। बताओ 13 में कितने की गुणा करूं जो 26 हो जाए? आप कहोगे 2 की। तो इनकम 2% बढ़ेगी, बात इतनी सी है। इनकम कितनी बढ़ेगी? तो मेरे प्यारे भाई इनकम बढ़ेगी 2%, इतनी सी बात है। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। सुधा, नाम चेंज नहीं करा उसने। एक क्वेश्चन और देखो। सुधा का खर्चा बचत से 150% ज्यादा है। बचत अगर मैं 100 मान लूं तो उसका खर्चा जो है वो 150 ज्यादा है। 100 और 150 ये बनेगा 250। 50 दूनी 100, 50 पंजे 250। तो इनकी आय कितनी हुई? आप बोलोगे सर जी 7। भाई 2 और 5 दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो 7 आएगा। आप बोलोगे हाँ। यदि खर्चा 3% कम हो जाए तो -3 गुणा कर दो, बस -3 गुणा, तो 5 तिया 15 माइनस का। बचत 21.5% बढ़ जाए, 21.5, तो 21.5 में 2 की गुणा करो, 42 और 1 ये 43। अब आप मुझे बताओ यहां क्या आएगा? भाई ये दोनों जुड़ के टोटल इनकम बनेगी। 13 में से 5 गया 8 और 3 में से 1 गया 2। तो मुझे बताओ 7 से 28 होने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी 7 चौक 28 की। तो इनकम 4% बढ़ जाती है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन कल को ये इनकम बढ़ा सकता है, खर्च या बचत में पूछ सकता है, तो ऐसे ही गुणा करके चेक कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे ये रहा। इस क्वेश्चन पे भी नजर मारते हैं। यहां रमन शब्द का यूज इसने किया है। इसमें रुपए में बात कर रहा है। ये कह रहा है रमन की इनकम है 83,000 रुपए। वो अपनी आय का 16% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 22% और खर्च में 25% की वृद्धि है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बचत पहली बात देखो कितनी है? 16%। 83,000 का 16% उसकी बचत है। इस बचत में ही हमें देखना है कितनी वृद्धि है या कितनी कमी है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है अपनी आय का 16% बचाता है। तो टोटल आय, अगर मैं इस बार टोटल आय 100 मान लूं, 100 मान ली, इसमें से 16 बचा लेता है, तो खर्च कितने करता है फिर? भाई टोटल आय 100 मान लो, तो अगर बचत 16 है तो खर्चा कितना है? 84। 4 से काट लो, तीनों कट जाएंगे। 25 बार, 4 बार, 21 बार। देख लो ये दोनों जुड़ के अब भी 25 बन रहे हैं। हाँ जी 25 बन रहे हैं। अब उसने कहा है यदि इनकम 22% बढ़ जाए तो इसमें इनकम में गुणा कर दो 22 की। बचत बोलेगा तो बचत में गुणा करोगे, खर्च बोलेगा तो खर्च में गुणा करोगे। 22 गुणा 25, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 हो गया। वो कह रहा है खर्च में 25% की वृद्धि। 25 की गुणा करो, 25 एकम 25 का 5 हासिल दो, 25 दूनी 50 और 2 52। तो मेरे प्यारे भाई यहां 525 है, यहां 550 है, तो यहां क्या जोड़ू? 525 में क्या जोड़ा जाए जो 550 आए? तो आप बोलोगे 25 जोड़ो। तो साथ ही मेरे
4 में कितने की गुणा करी जाए जो आप 25 तक पहुंच जाओ, तो 4x का मान अगर 25 है तो x की वैल्यू होगी 25/4%। यानी उसकी बचत 25/4 बढ़ी है क्योंकि प्लस आ रहा है, तो कमी के ऑप्शन पहली फुर्सत में निकाल दो। उसकी बचत क्या हुई है? 25/4% बढ़ी है, ये उसकी बचत थी। इसका 25/4% यानी परसेंट है तो बटे में 100 आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 25/4%, तो 25 चौका 100, 4 चौक 16 से 16 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 830 रुपए बढ़ी है भैया। कितनी बढ़ी है? 830 रुपए की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? आप बोलोगे 830 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा। चलो एक और मैं आपको समझाता हूं, इसको भी देख लो। रमन, फिर से वही शब्द आपके सामने आ गया, रमन। तो ग्रुप डी नाम चेंज तो करता ही नहीं है भाई मेरे। सवाल पढ़ो, फिर अगला होमवर्क है आपके लिए। रमन की आय 70,000 है, अपनी आय का 26% की बचत करता है। उसकी आय में 32% और खर्च में 45% की वृद्धि हो जाए तो बचत में बताना है। तो पहली बात, बचत देखो कितनी है, 70,000 रुपए का 26% उसकी बचत है। 70,000 का 26% उसकी बचत है, ये उसकी बचत थी पहले। अब इस बचत में कुछ कमी या कुछ वृद्धि हुई है वो चेक करते हैं। अगर मैं उसकी इनकम को पूरा का पूरा 100 मान लूं, वो कह रहा है बचत है 26%, तो बचत हो जाएगी 26, तो खर्चा कितना हो जाएगा? तो 100 में से 20 गया 80 और 6 गया तो 74। भाई 100 में से अगर आप देख रहे हैं भाई ये कितना हो गया? 74 और 26। 100 में से 26 उसने बचत करी तो 74 खर्चा था। 2 से काट सकते हैं, 2 से 50 बार, 2 से ये 13 बार, 2 से 37 बार। ध्यान रखना ये दोनों जुड़ के इसके बराबर होने ही सही हैं। 37 और 13 50 है तो कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब। अब आप बोलोगे सर उसकी इनकम में 32%, तो यहां 32 की गुणा करो, 32 पंजे 160 यानी 1600 हो गई। खर्चे में 45, तो 45 की गुणा करो, 45 का 7 गुना क्या होगा? नहीं पता भाई, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगेगा 3, और 7 चौक 28 और 3 31, 315 हासिल लगा 31। 45 दिया 135, तो ये आएगा 5 और 1 6, 13 और 3 16। तो मेरे भाई ये 1665 हुआ। आप मुझे बताओ 1665 में क्या जोड़ू जो 16 आ जाए? तो माइनस का 65 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस का 65 जोड़ना पड़ेगा। फिर एक बार देख लो, 7 भाई 45 सत्ते, 45 का 6 गुना क्या होगा? 45 दूनी 90 तिया 270, 270 में और 45 जोड़ोगे तो 315। ठीक है, 315 का 5 हासिल लगा 31, 45 तिया 135, तो 5 और 1 6, 13 और 3 16। ठीक है, आप ये देखो ये दोनों जुड़ के 1600 बनना चाहिए, तो ये 1665 है तो ये -65 होना चाहिए, यानी कि वृद्धि तो हो नहीं रही, कमी होगी। तो कमी वाले ऑप्शन जीवित रखो। 13 में कितने की गुणा करें हम? 13 में हम कितने की गुणा करें जो -65 हो जाए? तो ये आ जाएगा -65 अपॉन, भाई 5 आ तो रहा है, क्लियर क्लियर, तो ये आ जाएगा -5%, यानी कमी हुई है कितने की? 5% की। तो आप इसका 5% निकाल दो बस। 13 से 65 5 गुना, तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 26 पंजे 130, तो 13 सत्ते 91, 910 रुपए की कमी हो गई भैया। कितने की कमी हुई? 910 रुपए की कमी हुई। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये क्लास कैसी रही जरूर बताना। ऐसी रेगुलर बेसिस पर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में जितने भी बेहतरीन से कॉन्सेप्ट हैं वो सब A to Z आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर आते रहेंगे ऐसे ही। उम्मीद है ये सिलेबस या ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी मुलाकात करेंगे अगले वाले सिलेबस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुरु जी की फौज करेगी मौज। एक बार कमेंट में लिख देना ये शब्द। बाय बाय।